सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सही तरीके से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस तरीके के स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यकीन मानिए आप कितना भी वो सॉल्व करोगे, बट कंसेप्ट और इस तरीके के थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरीके का अप्रोच रखना होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट आई विल रीड द न्यूमेरिकल हियर। रीड को मतलब न्यूमेरिकल यानी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट 1, द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन द कोल्ड वाटर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? सोप वाटर हैज अ हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। पहले मैं स्टेटमेंट 1 पे फोकस करता हूं। आई विल फोकस ऑन द स्टेटमेंट 1 हियर। वो क्या बोल रहा है कि वाटर फ्लो होगा फास्टर देन द कोल्ड वाटर। तो क्या होता है कि जब हम कोल्ड वाटर लेते हैं, कोल्ड वाटर फॉर द कोल्ड वाटर, उसकी हीट एनर्जी, इंटरनल हीट एनर्जी कम होती है। सो दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो स्लो, राइट। जो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, राइट, कोल्ड वाटर में। सो अब ये जब जाते ऐसा फ्लो रहेंगे पास पास से, तो मुझे बताएंगे इन पे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन एक दूसरे के अंदर ही फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी इज अ मैक्सिमम फॉर दी विच वाटर? कोल्ड वाटर, राइट। मैंने सिखाया था जब हम हीट से रिलेटेड कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे क्लास 10 के। अब इन केस ऑफ द हॉट वाटर, सो इफ आई प्रोवाइड द हीट एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स, सो दीज मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर देते हैं हम, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर हो जाते हैं, तो अब ये भागने लगते हैं, इनके स्पेस ज़्यादा मिलता है ना। सो डेफिनेटली जो हॉट वाटर है वो फ्लो करेगा फास्टर देन द कोल्ड वाटर। ये स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट, राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप नहीं क्या रीड करो बुक में ऐसा ही है, नहीं ना। हमने सिखाया था कि जब कोल्ड लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी कम होती जाती है और तो वो पास पास आने लगते हैं। पर जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो हीट एनर्जी से जो मॉलिक्यूल पास पास थे अभी वही मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं, यानी स्पेस बढ़ जाता है, तो ईजिली जा सकते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द सोप वाटर हैज अ हायर सरफेस टेंशन। ऐसा नहीं होता है। हायर सरफेस टेंशन, टेंशन यानी क्या होता है? टेंशन हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिकल, इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिस। जब हम सोप यानी डिटर्जेंट जब डालते हैं सॉरी डालते हैं, तो क्या होता है? वाटर देखो हल्का हो जाता है। हल्का यानी क्या? उसका सरफेस टेंशन फॉल हो जाता है, ना कि इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, सरफेस टेंशन क्या होता है? ऑलवेज फॉल होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, कभी इंक्रीज नहीं होगा। ये स्टेट बोर्ड में भी अगर आप प्रॉपरली करते हो ना मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बनेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रीडिंग ऑफ द बुक्स आर टू मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टेटमेंट 1 एकदम परफेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हमारे कंसेप्ट के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? और स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है अपना फर्स्ट वन। वो स्टेटमेंट, क्योंकि दो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है डेफिनेटली। वो स्टेटमेंट्स ये हो नहीं सकता, तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। तो यही रुक जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करेंगे विद द डेप्थनेस। रुक जाते हैं।